बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और भाई केमिस्ट्री की अच्छी सी तैयारी कर रहे होंगे। अब देखिए, आज मैं आपके साथ एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि है फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10, या इसको जनरली भी अगर हम देखें दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है, आइए इन बातों को अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली मेरे पास है वर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Students, you should know it is basically a combination of two words. The one is electro and the other one word is chemistry. देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब है यहां पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है कि जिसमें लाजमी अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर किसी पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये मुमकिन ही नहीं है भाई कि वो टिक के बैठे, डेफिनेटली वो मूव करता रहेगा, और उस मूवमेंट को ही हम कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और स्टूडेंट्स, फिजिक्स में तो आप पढ़ते ही रहते हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्रंच होता है, यानी कि मैं उसको इलेक्ट्रिसिटी कह सकता हूं। और अगर यही बात मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करना चाहता हूं तो इलेक्ट्रिसिटी को हम नाम देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। आइए अब जरा इसके दूसरे वर्ड पे नजर मार लेते हैं। तो दूसरा वर्ड है हमारे पास केमिस्ट्री, जिसका मतलब है बेसिकली केमिकल चेंजेस, और केमिकल चेंजेस को ही हम केमिकल रिएक्शन का नाम देंगे। और अगेन बात वही आ गई कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस या केमिकल एनर्जी कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब कुछ यूं होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इनफैक्ट इसी चीज की इंटर कन्वर्जन को, इसी चीज की स्टडी करने को ही हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम देंगे। तो अब ये जो इंटर कन्वर्जन होनी है, डेफिनेटली कोई ना कोई सोर्सेज होंगे, कोई ना कोई हमारे पास इस तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी या केमिकल इलेक्ट्रिकल में। तो वो है हमारे पास बेसिकली सेल्स, और इन सेल्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब यहां पे आके जरा आप गौर करें कि अगर मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है तो इस सारे एक माइंड मैप को या एक फ्लो चार्ट को देखते हुए मैं किस तरह से डेफिनेशन बना सकता हूं। मैं कहूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच आवर कंसर्न इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बन जाएगी। अब आते हैं इन्हीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को थोड़ा सा स्टडी करने। तो देखिए, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास दो तरह के हैं। एक है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो दूसरा है हमारे पास गैल्वेनिक सेल। अब इन सेल्स के क्या बेसिक प्रिंसिपल हैं? तो इनके प्रिंसिपल्स कुछ यूं हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो बेसिकली यूज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, और एट द अदर साइड अगर गैल्वेनिक सेल की हम बात करते हैं तो ये सेल स्टूडेंट्स यूज होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, ये तो मैं बार बार बात करता जा रहा हूं, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन। जरा ना हम इसको बेसिक जो डेली लाइफ में हम देखते रहते हैं ये कन्वर्जन, उसके हवाले से स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? सिंपली है कि आपके पास कोई बीकर मौजूद है, कोई कंटेनर मौजूद है, और उसके अंदर आपके पास दो केमिकल्स मौजूद हैं, एंड दीज टू केमिकल्स आर नॉट गेटिंग रिएक्ट विद ईच अदर। भाई वो एक दूसरे से रिएक्ट ही नहीं कर रहे। अब आप पता है क्या करते हो, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देते हो, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह रहे हैं। तो देखिए, पहले तो रिएक्शन नहीं हो रहा था, बट जब हमने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया तो केमिकल रिएक्शन हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो जो केमिकल एनर्जी जनरेट हुई है, मतलब जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस चीज को हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। ऑलराइट, ये हमारे पास सिंपली क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। और अब ऑन द अदर हैंड हम देख लेते हैं गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट होती है। तो अगर इसकी भी डेली लाइफ एग्जांपल आप देखें तो भाई लोड शेडिंग का दौर है, ठीक है। जब आपके ये जो वापडा से या लेस्को से जो लाइट आ रही है वो उसका सप्लाई कट ऑफ होता है, किसी वजह से शट डाउन हो जाती है। तो अब देखिए, अब वापडा से तो लाइट आ नहीं रही भाई, फिर भी आपके घर में किस तरह से ये सारा जो पंखे वगैरह हैं या लाइट्स वगैरह हैं वो ऑन हैं। तो उसमें कुछ यूं होता है कि आपके घर लगा हुआ है भाई यूपीएस, ठीक है ना। यूपीएस के साथ बैटरी अटैच्ड है, उस बैटरी के अंदर ये सेल्स मौजूद होते हैं, और होता कुछ यूं है कि बैटरी में जो सेल्स मौजूद हैं उन सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वो केमिकल रिएक्शंस की नेचर कुछ यूं है कि जिसकी वजह से एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाता है,
और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है फिर बेसिकली उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। तो इसमें अब आप देखिए केमिकल एनर्जी यानी कि केमिकल रिएक्शंस जो कि सेल के अंदर हुए और फिर इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसको हम कहेंगे केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। ऑलराइट, अच्छा अब यहां पर नेक्स्ट देखिए जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो सिंपली हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हम समझ गए। लेकिन मैंने अभी बताया कि केमिकल एनर्जी का मतलब है केमिकल रिएक्शंस, और वो केमिकल रिएक्शंस ये हैं दो तरह के, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बस ये दो केमिकल रिएक्शन से थोड़े से सीख लो, यहां पे आकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे कि इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से यानी कि वो सेल किस तरह वर्किंग कर रहे हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स अब ये देखिए, ये है आपके सामने केमिकल रिएक्शंस। जैसा मैंने बताया दो तरह की हैं, एक ऑक्सीडेशन है, एक रिडक्शन है। वैसे तो इनकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं आपके पास, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशन यूज हो सकती है मैंने आपके सामने वो दो लिख दी हैं। तो देखिए अब ये जो रिएक्शंस हैं ये इलेक्ट्रोड्स पर होते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस, ये सब मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा। ये तो जस्ट बेसिक्स है ना जो अभी आपको बताना मकसद है। तो देखिए ऑक्सीडेशन की पहले बात की जाए, ऑक्सीडेशन हम किस चीज को कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट ये होता है इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, कि भाई जिस एलिमेंट के एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया मतलब वो ऑक्सीडाइज हो गया, और लूज करने से उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, तो ये भी एक निशानी है उसकी ऑक्सीडेशन की। और एग्जांपल आपके सामने मौजूद है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जिंक एलिमेंट है, फिलहाल ये एक न्यूट्रल स्टेट में है। न्यूट्रल का मतलब कि इस पे जीरो चार्ज है, बट जब ये अपने आउटर मोस्ट शेल में से दो इलेक्ट्रॉन्स को स्टूडेंट लूज कर देगा, रिमूव हो जाएंगे इसमें से, लॉस हो जाएंगे, तो तब इसके ऊपर डाई पॉजिटिव यानी कि +2 का चार्ज आ जाएगा। तो अब ये देखें इसमें ये दोनों डेफिनेशंस फिट हो रही हैं। एक बात लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया इसलिए तो प्रोडक्ट साइड पे लिखे हैं, और दूसरी बात इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखिए वो 0 से +2 हो गया इलेक्ट्रॉन को लूज करके, तो ये दोनों ही डेफिनेशन इस पे बेस्ट फिट आ रही हैं। नेक्स्ट देखिए अब रिडक्शन, और रिडक्शन इसका वाइस वर्सा है, इसका ऑपोजिट है भाई। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज हो जाती है। तो अब यहां पर आप देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली ये क्या है हमारे पास, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और यहां पर मेरे पास ये कॉपर डाई पॉजिटिव आयन है, ये क्या करेगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे यही इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। अब +2 का चार्ज था, इट्स मीन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी, कमी थी, लेकिन जब इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो स्टूडेंट्स अब ये न्यूट्रल हो गया, यानी कि इस पे आ गया चार्ज अब 0, मतलब कोई चार्ज ना रहा। तो इस तरह से देखिए एक साइड से इलेक्ट्रॉन लूज होते जाएंगे कंटिन्यूअसली, दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन गेन होते जाएंगे कंटिन्यूअसली। इस कंटिन्यूअस फिनोमेना की वजह से होगा क्या, एक आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो हम करंट कहते हैं। तो यहां पर कुछ इस तरह की मैंने बात की है कि ये केमिकल एनर्जी जो है देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इंतहाई बेसिक्स थी। बेसिक्स पे ही एक और लेक्चर भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल इस लेक्चर में आप देख लीजिए, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।